चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और प्यास से सूखता गला। भीषण गर्मी ने पूरे देश की जनता को बेहाल कर दिया है। पहाड़ों से मैदान तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक गर्मी का यही हाल है। इस गर्मी से बचने के लिए छुट्टियों में पहाड़, खासकर उत्तराखंड पहुंचने वाले लोगों को भी लू के थपेड़ों और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तराखंड के क्या मैदानी और क्या पहाड़ी इलाके, कुछ जगहों को छोड़ दें तो हर जगह आसमान से आग बरस रही है। इस भीषण गर्मी ने उत्तराखंड के पर्यटन को भी प्रभावित किया है। मौसम का हाल देख लोग उत्तराखंड का रुख करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन उससे पूरी तरह निजात अभी नहीं मिलेगी। वेदर एक्टिविटी की बात करें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी रहेगी। और कुमाऊं के जो हिल्स की बात करें तो वहाँ पे हिल्स में ही मैं कहूँगा कि जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलेगी, विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। कल भी स्थिति ऐसे ही है। परसों से आप देखें तो जो एक्टिविटी बढ़ने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं रीजन है उसमें अनेक जगहों तक में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलेगी हिल्स में, और जो गढ़वाल रीजन है उसमें भी कुछ जगहों तक में ये रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। प्लेन्स में मैं कहूँगा कि एका दुका जगहों में प्लेन्स में भी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे टेम्परेचर भी कम हो जाएंगे और जो रेन का एक शुरुआत कह लीजिए कुछ जो है वो आपको मिलनी शुरू होगी। इसी तरह 31 में और 1 में भी रहने वाली एक्टिविटी। इन दिनों देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां लोग गर्मी का प्रकोप न झेल रहे हों। दिल्ली एनसीआर में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, तो राजस्थान में तापमान 50 डिग्री को पार कर गया है। खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में पहाड़ मैदानी इलाकों के मुकाबले ठंडे रहा करते थे, लेकिन इस बार पहाड़ों पर भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। देवभूमि में 4 धाम यात्रा चल रही है। टूरिस्ट सीजन में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिल रही। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पारा सामान्य से करीब 6 डिग्री ऊपर निकल गया है। आलम यह है कि पहाड़ों पर भी हीट वेव चल रही है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई। इवन टेम्परेचर 47 से ज्यादा भी थे, और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। बात अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ पारा 40 डिग्री के पार पहुँच गया है। तपा देने वाली धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। देहरादून में पिछले 7 दिन में 4 बार रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। दून में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। देहरादून में रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। देहरादून के अलावा हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, मसूरी और टिहरी का भी यही हाल है। यहाँ भी गर्मी और हीट वेव लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। देवभूमि में गर्मी का एक बड़ा नुकसान जंगल की आग के रूप में देखने को मिला है। यहाँ अब तक हजारों एकड़ वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। देहरादून में हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने लोगों से बात कर उनका हाल जाना। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। जी हाँ, देहरादून में भी पारा 40 पहुँच चुका है और पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आप देखेंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पर धूप है और लोग बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई आइसक्रीम का सहारा ले रहा है, तो कोई यहाँ पर जो है ठंडे जूसेस का सहारा ले रहा है। इसके अलावा कई लोग झरनों में जाकर नहाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हमारे साथ कुछ दूनवासी भी हैं, हम इनसे जानेंगे कि कितनी गर्मी है इस बार और क्या कुछ रिकॉर्ड इस बार की गर्मी ने तोड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रोमी डिमरी नाम है मेरा। रोमी जी, ये बताइए कि देहरादून में अमूमन कम गर्मी पड़ती थी, इस बार का क्या हाल है? इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब पिछले सालों के अपेक्षा इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि गाड़ियाँ काफ़ी हो गई। हम हर कोई जैसे निकलता है तो आप देखोगे किसी भी गाड़ी में एक आदमी होगा, एक आदमी भी गाड़ी की लेके चल रहा है।
इसके पॉल्यूशन का कारण भी है। दूसरा ये चीज़ है कि पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधों की कटान बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या तापमान देख रहे हैं देहरादून का, क्या हालम हो गया? सर बहुत बुरा हाल है। मैं आज दोपहर में निकला हूँ। वैसे तो मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ कहीं पे भी, पहले मैं फील्ड जॉब करता था सर्दियों में, अभी मैंने रात का काम स्टार्ट कर दिया। आज मैं चप्पल पहन कर निकला था दोपहर में, तो मेरा पैर जल रहे थे, तो मैं दोबारा से गया घर पे, तो मैं जूते ही पहन कर आया, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा काम था। वो गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही कि बहुत ही बुरा हाल हो रखा। पेड़ पौधे ज़्यादा कट चुके इधर से, और भी प्रदूषण का भी कारण है इधर। पहले इतनी गर्मी होती नहीं थी यहाँ पे देहरादून में, पर अब ज़्यादा होने लगी पहले से, बहुत ही ज़्यादा। पहले से ज़्यादा गर्मी होने लगी जो नहीं होती। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। क्या स्थिति है देहरादून में, क्यों इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है? गर्मी पड़ने के सर यहाँ पर कई कारण हैं इस समय। नंबर 1 कारण तो जो अभी आपके सामने यहाँ बंधु खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ मैक्सिमम सड़कों पर हैं और एक एक दो आदमी एक गाड़ी लेके निकल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 है कि जिस तरह से यहाँ पर सहस्त्रधारा के साइड में हमने देखा पेड़ों का कटान हुआ, हमने उसको प्रोटेस्ट भी किया। कम से कम नहीं तो 2000 पेड़ रहे होंगे। तपोवन साइड में एक जगह है खलंगा, जो कि वहाँ पर इतने पेड़ हैं कि ये उस पेड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। और किस नाम पर, अभी आपने पूछा कि विकास के नाम पर। विकास के नाम पर तो पेड़ों का कटराना कोई हमें नहीं लगता कि एक विकास है। विकास तो तब होता है कि आप विकास भी करें, लेकिन विकास के साथ साथ जो पौधारोपण है वो भी करें। सिर्फ एक पानी की सफाई के ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से जो है ये 2000 पेड़ काट रहे हैं। हालांकि बहुत सारी संस्थाएं आगे आ रही हैं और वहाँ पे आप देखेंगे जाके कि वहाँ पर बैनर लग रहे हैं। गर्मी का कहर चारधाम के तीर्थयात्री भी झेल रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी तीर्थयात्री गर्मी की वजह से बेहाल हो रहे हैं। यात्रा मार्गों पर जाम में फंसे तीर्थयात्रियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अलग अलग बीमारियों की वजह से अब तक 68 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। गर्मी के अलावा प्यास भी चारधाम यात्रियों को सता रही है, जिसका फायदा मुनाफाखोर उठा रहे हैं। कई तीर्थयात्रियों से शिकायतें मिली हैं कि उनसे 20 रुपए की बोतल के लिए 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी पारा तेजी से चढ़ रहा है। दिन के समय गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। हिमाचल के निचले इलाके गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और शिमला गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आईएमडी का अनुमान है कि हिमाचल के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक लू जारी रहेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि देखी जाएगी। शिमला हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ भी गर्मी के चलते पर्यटन कारोबार चौपट हो रहा है। होम स्टे और होटल पर्यटकों के इंतजार में खाली पड़े हैं। इस बार गर्मी के प्रकोप से जम्मू कश्मीर भी नहीं बच पाया है। कश्मीर के श्रीनगर, पुंछ, राजौरी और अनंतनाग में भीषण गर्मी देखी जा रही है। हर साल गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर का रुख करते थे, लेकिन इस बार गर्मी के चलते पर्यटकों की पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही है। मैदानी इलाकों में मई और जून के महीने में गर्मी का कहर अमूमन हर साल देखने को मिलता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ना एक चिंता का विषय है। साल 2022 से लगातार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में गर्मी का ऐसा कहर पिछली 1 सदी में कभी नहीं देखा गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भीषण गर्मी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका असर अब शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। आलम यह है कि अब पहाड़ों पर भी हीट वेव चलने लगी है। क्लाइमेट चेंज का बुरा असर अब हर जगह देखा जा रहा है। पहाड़ों पर बदले मौसम की एक वजह पर्यटन उद्योग भी है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए वन संपदा का बड़े स्तर पर दोहन किया जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पहाड़ों पर प्लास्टिक का कचरा बढ़ता जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में गाड़ियों के आने की वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
इसके अलावा होटल और होमस्टे संचालक कूड़ा निस्तारण के सही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका असर धीरे धीरे पहाड़ों के मौसम और पर्यावरण पर देखा जा रहा है। पहाड़ों पर क्लाइमेट इस कदर प्रभावित हुआ है कि कुदरत अपनी विनाश लीला दिखा रही है। पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। हर साल बाढ़ से भारी तबाही हो रही है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी नहीं हो रही। तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वन्य जीवों और पेड़ पौधों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जंगल में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले 1 दशक में दक्षिण एशिया में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। इसका व्यापक प्रभाव मौसम के चक्र पर पड़ेगा। गर्मी बढ़ जाएगी और सर्दी का मौसम छोटा हो जाएगा। पूंजीवाद और आधुनिकता के इस दौर में इंसान ने विकास के नाम पर प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची है। वन संपदा का दोहन किया जा रहा है। जंगलों को उजाड़कर शहर बसाए जा रहे हैं। जहरीली गैस वातावरण में घुल चुकी है। वाहनों की बढ़ती संख्या वायु प्रदूषण में इजाफा कर रही है। फैक्ट्रियों का कचरा जल को प्रदूषित कर रहा है। विकास की इस अंधी दौड़ का घातक परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आ रहा है। अगर यही हाल रहा तो इंसानों को कुदरत का ऐसा कहर झेलना पड़ेगा जिससे सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगर पृथ्वी को तबाही से बचाना है तो विकास का एक ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जिससे प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मान कर चलिए ये तो बस अंत की शुरुआत है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।